हाँ, हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम लोग का पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है। हाँ। हम लोग का खाने के लिए तरस रहे हैं, वही कमाने वाले थे। हमारे आदमी निर्दोष है, बेकसूर है, हम लोग के बस सीबीआई जाँच करवा दीजिए। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में बीते कुछ दिन पहले एक माँ बेटी की हत्या हुई थी। उस हत्या से पूरा शहर जो है, पूरा जनपद जो है दहल गया था। हालांकि पुलिस ने उसमें जांच करके एक व्यक्ति को जेल भेज दिया। उस व्यक्ति का संबंध उस महिला से पहले से रहा था, इस वजह से पुलिस ने उस कड़ी को जोड़ करके उस व्यक्ति को जोड़ दिया। लेकिन अब तक के पुलिस के जांच में ये बात कन्फर्म नहीं हो पाई है कि उस व्यक्ति का, जिसको पुलिस ने जेल भेजा है, इस हत्याकांड में हाथ है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। आज गोरखपुर प्रेस क्लब पे उस व्यक्ति की वाइफ पहुंची हुई हैं, जिनको पुलिस ने गोरखपुर के जेल में भेजा है। क्या मामला था? आपके पति को जेल भेजने के पीछे पुलिस का क्या उद्देश्य है? बस उसका मर्डर हो गया, उसी केस में उसको पुलिस वाले आए, पकड़ के बस ले गए, जेल भेज दिए हैं लोग। 1 महीना 8-10 दिन हो गया, अभी खुलासा नहीं हुआ। हम लोग सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं। हमको सीबीआई जाँच चाहिए, उसमें सब पता चल जाएगा। नहीं, आप ये मानती हैं कि उस व्यक्ति का हाथ नहीं है उसमें? नहीं, हमारे पति एकदम निर्दोष हैं, हमारे पास सोए थे। शाम से लेके पूरी रात थे, जब तक पुलिस वाले नहीं आए। पुलिस वाले आए तो 2:44 हो रहा था, उसी पर आए और जगा के, अपने हाथों से जगा के ज़बरदस्ती ले गए हैं लोग। आपके घर पे तो सीसीटीवी लगा हुआ है। नहीं सर, उसमें बंद था, वो सिर्फ़ राशन के लिए वो लगता है। सीसीटीवी तो लोग हमेशा के लिए लगाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि केवल हम दुकान जब खोलेंगे तो नहीं, चलेगा। उसी गाँव के लोग हमेशा झगड़ा करते हैं, इसीलिए हम लोग लगवाए थे। सिर्फ़ जब राशन बढ़ता था तभी खोल देते थे, उसके बाद बंद कर देते थे। हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं ना है कि जो है सीसीटीवी को बंद करके आपके पति ने कांड कर दिया। नहीं सर, हमेशा बंद रहता था, सिर्फ़ राशन बढ़ता था तभी चालू होता था। हाँ। हाँ। तो बंद करने के पीछे क्या उद्देश्य? चलने देना? बंद नहीं थे, और हम लोग मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, एक ही उसमें प्लग है। बच्चे सब हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। हाँ, या तो बच्चों के द्वारा बंद कर दिया। हाँ। हाँ? बच्चों के द्वारा नहीं, हम लोग मोबाइल निकालते हैं तो ध्यान से कभी उतर जाता है, इसीलिए। लेकिन ज़्यादा राशन बढ़ता है तभी चालू होता है वो। अच्छा, ऐसा चर्चा है कि आपके पति का उस महिला से संबंध रहा है पहले में। पहले था सर, जब झगड़ा हुआ, सुलहनामा हो गया, उसको पैसा-वैसा दे दिया, तब से नहीं था हम लोग का। अच्छा, हाँ। अनैतिक संबंध था, उसी का सुलह हुआ था। हाँ, पैसा के लिए सुलहनामा हुआ था कितना सर। पैसा दिया गया? 50,000। 50,000 आप लोग दिए थे उसको? हाँ। किस बात का 50,000 दिए थे? लिए थे पैसा उससे? नहीं, पैसा नहीं लिए थे, वो माँगी थी, पैसा हमको चाहिए। किस बात का पैसा मांगे थे? बस वही संबंध है इसलिए? हाँ, हाँ। हैं? हाँ सर। पहले भी जो है ब्लैकमेल करती थी? नहीं, पहले नहीं, जब छोड़े हैं तभी कर रही थी। छोड़े क्यों थे उसको? आपका दबाव था? हाँ, मैं भी बोली थी, उसके भी बच्चे हो गए थे बड़े, हमारे भी बच्चे, जब मैं हमको जानकारी हुआ तो मैं उनसे झगड़ा की और बोली आप छोड़ दीजिए, तो बोले ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं ना कि इस हत्याकांड के पीछे इसी अनैतिक संबंध का कारण? नहीं, नहीं सर, सब झूठ है, सिर्फ़ वो लोग फँसा रहे हैं, खुशबू हम लोग को सिर्फ़ फँसा रही है। अच्छा, सुलह हुए कितना दिन हो गया? 4 महीने हो गया था। 4 महीने बाद ये हत्या हुई। हाँ, 4 महीने बाद हत्या। हाँ, तो खुशबू क्यों फंसा रही, क्यों बार-बार नाम ले रही है? उसे उसके गाँव के कह रहे हैं लोग, 4 लोग हैं, सुनील, विनोद, राम प्रताप, भास्कर, छोटे लाल, यही सब उसको बोले हैं, जो अच्छा, तुम यही उसी लोग को। गाइड कर रहे हैं। हाँ, वही लोग बोले हैं तुम इसी का नाम लो, तुम बच जाओगी। क्या-क्या नाम बताएँ, एक बार फिर बताइए? सुनील, विनोद, राम प्रताप, भास्कर, छोटे लाल। ये सब लोग कर रहे हैं। हाँ, यही सब लोग कर रहे हैं। उसी के कहने पे कर रही है। हाँ सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये हत्या क्यों हुई होगी? आपको क्या समझ में आ रहा है? आप भी तो मान लीजिए उसी गाँव की हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि इसके पीछे कौन लोग? उससे हमारा घर 1 डेढ़ किलोमीटर दूर पर है। हुँ, हमको नहीं पता है कौन क्या किया है, हमको तो लड़की का ही शक हो रहा है, हुँ। उसके बयान से, जो वही करवाई है और अपने बचने के लिए हमारे पति को फँसा रही है, हमारे जेठ को और ससुर को। अच्छा, तो लड़की क्यों करवाएगी? मान लीजिए लड़की को कराने से क्या फ़ायदा होने वाला है? लड़की भी गलत थी, हैं? लड़की भी गलत थी। अच्छा, हुँ, माँ भी गलत थी। हाँ, दोनों लोग गलत थे। माँ बेटी में हैं? पटता नहीं था, उसके गाँव वाले बोल रहे थे माँ बेटी में पटता नहीं था। माँ बेटी में नहीं पड़ता था, नहीं सर। विवाद होता था। हाँ, गाँव वाले ऐसा कर रहे हैं। हाँ, उसके गाँव वाले बोलते थे। आप लोग कुछ देखे हैं? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अपने घर रहती हूँ। तो ऐसा मान लीजिए माँ भी गलत थी, बेटी भी गलत थी, तो ऐसा उस रात क्या हुआ कि इस पोज़ीशन पे आकर के जो है ये कांड करना? अब पता नहीं कि सर, हम लोग को नहीं पता था जो हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा। हमारे आदमी तो हमारे पास सोए थे, हमारे बच्चे भी थे, हम लोग सब लोग सोए थे और पुलिस वाले आए, पकड़ के ले गए। अच्छा, जो 4 नाम बता रही हैं आप गाँव के, जिसके कहने पे वो कर रही है, पुलिस को जानकारी दी है कि ये लोग चढ़ा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं? हाँ, मैं बोली हूँ, मीडिया वाले के सामने भी बोली हूँ, शुरू से मैं बोल रही हूँ इन लोग को। ये जो 4 लोग हैं, इनसे आपकी दुश्मनी है आपके यहाँ से? हाँ, हमेशा वो लोग कोटा के विवाद करते हैं। कोटा को लेकर विवाद हाँ, हो? 2 बार हमारा कोटा निरस्त करवा दिए थे लोग, हाँ। वो लोग जलते हैं।
इसी वजह से उसको जो है हाँ वही मोहरा सब, बना रहे हैं। हाँ वही सब करवा के हम लोग को फंसा रहे हैं सिर्फ। हाँ, हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग का पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है, हाँ। हम लोग का खाने के लिए तरस रहे हैं, वही कमाने वाले थे। हमारे आदमी निर्दोष है, बेकसूर है, हम लोग के बस सीबीआई जांच करवा दीजिए। अब तक के पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है आप? तो हम लोग विश्वास था जो पुलिस वाले कर देंगे खुलासा, फिर भी विश्वास है, फिर भी 1 महीना से ऊपर हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और योगी मोदी से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमको सीबीआई जांच करवा दीजिए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ। ये रीना देवी हैं। रीना देवी वही हैं जिनके पति संजय को पुलिस ने खुशबू के बयान के आधार पे जेल भेज दिया। हालांकि पुलिस के अब तक के जांच में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल रहा जिससे संजय को दोषी जो है कहा जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव था पुलिस के ऊपर और बयान के आधार पे पुलिस ने जेल भेज दिया। ये बता रही कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त भी हो गया और इतने वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक खाली हाथ है। कहने का सेंस ये है कि पुलिस अभी तक इस मामले का खुलासा भी नहीं कर पाई। गोरखपुर के कप्तान साहब का तबादला हो गया, नए कप्तान साहब आए हैं। अब देखना ये होगा कि इनके कार्यकाल में इतने गंभीर मामले का जो है खुलासा हो पाता है कि नहीं। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।